क्या तुम्हें याद है आखिरी बार कब तुमने बिना मोबाइल उठाए सुबह की शुरुआत की थी? कब तुमने बिना किसी नोटिफिकेशन का इंतजार किए शांति से बैठकर अपने बारे में सोचा था? कब तुमने अपने परिवार के साथ बैठकर दिल से बातें की थीं बिना हर 2 मिनट में स्क्रीन देखने की आदत के? अगर तुम्हें इसका जवाब याद नहीं है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं सुनाने वाला, मैं तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुनाने वाला हूं। सुबह आंख खुलते ही तुम सबसे पहले क्या उठाते हो? मोबाइल। सिर्फ 5 मिनट के लिए खोलते हो, लेकिन पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया। फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर फेसबुक, फिर शॉर्ट्स, फिर रील्स। एक वीडियो खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, और जब होश आता है तब तक तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा ध्यान सब किसी और के पास जा चुका होता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम मोबाइल चला रहे हो या मोबाइल तुम्हें चला रहा है? हम सोचते हैं कि हम सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा समय किसी एल्गोरिदम के नियंत्रण में चला जाता है। सोचो, एक दिन में अगर तुम सिर्फ 4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हो तो एक साल में लगभग 1460 घंटे, यानी लगभग 60 दिन, 2 पूरे महीने सिर्फ स्क्रीन पर। 2 महीने में कोई नई भाषा सीखी जा सकती है, एक नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है, दर्जनों किताबें पढ़ी जा सकती हैं, एक नई स्किल सीखी जा सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं और अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। सबसे बड़ा धोखा क्या है? सोशल मीडिया तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम कुछ कर रहे हो, जबकि वास्तव में तुम सिर्फ देख रहे होते हो। दूसरे लोग सपने पूरे कर रहे होते हैं और हम उन्हें स्क्रॉल कर रहे होते हैं। धीरे धीरे दिमाग को मेहनत नहीं बल्कि आसान मनोरंजन पसंद आने लगता है। किताबें बोर लगती हैं, पढ़ाई मुश्किल लगती है, काम में मन नहीं लगता, 5 मिनट भी बिना मोबाइल बैठे रहना कठिन लगने लगता है। और फिर हम कहते हैं मुझ में फोकस नहीं है। असल समस्या फोकस की नहीं, आदत की है। आज से कुछ साल पहले लोग समय की कमी से परेशान थे, आज लोग ध्यान की कमी से परेशान हैं। समय अभी भी सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन ध्यान अब सबसे कीमती चीज बन चुका है। जिसने अपने ध्यान को बचा लिया वही अपनी जिंदगी बदल पाएगा। अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर अभी भी वह इंसान जिंदा है जो बदलना चाहता है। और मैं चाहता हूं कि तुम आज सिर्फ एक फैसला करो। आज से तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनोगे, अपने मोबाइल के नहीं। क्योंकि याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी आदतों पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। यह सिर्फ सोशल मीडिया छोड़ने की कहानी नहीं है, यह अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पाने की शुरुआत है। भाग दो। सोशल मीडिया तुम्हारे दिमाग के साथ क्या कर रहा है? एक सवाल, अगर कोई इंसान रोज तुम्हारे घर आए, तुम्हारा समय चुरा ले, तुम्हारा ध्यान छीन ले और बदले में तुम्हें सिर्फ कुछ सेकंड की खुशी दे, तो क्या तुम उसे अपना दोस्त कहोगे? शायद नहीं। लेकिन यही काम सोशल मीडिया हर दिन कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि मोबाइल तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। सोचो, तुम सिर्फ एक रील देखने जाते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और अचानक 1 घंटा गायब। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि समय कहां चला गया। क्यों? क्योंकि हर नई रील तुम्हारे दिमाग को मैं क्या कहेगी, एक छोटा सा इनाम देती है। एक नई वीडियो, एक नया मजाक, एक नया गाना, एक नया सरप्राइज, और दिमाग कहता है बस एक और। यही बस एक और सबसे बड़ा जाल है। यही वजह है कि कई लोग रात को सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और देखते देखते रात के 2 बज जाते हैं। सुबह उठते हैं, थकान होती है, काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता, और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इंसान को असली जिंदगी फीकी लगने लगती है। किताब पढ़ना मुश्किल, पढ़ाई मुश्किल, व्यायाम मुश्किल, पर 5 घंटे मोबाइल चलाना आसान। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि असली सफलता मेहनत मांगती है, लेकिन सोशल मीडिया बिना मेहनत के तुरंत मनोरंजन देता है। दिमाग आसान रास्ता चुन लेता है। यही आदत धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है। अब एक और बात सोचो, जब तुम सोशल मीडिया खोलते हो
तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी का महंगा घर, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी की बड़ी सफलता। धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की सबसे अच्छी झलकियों से करने लगते हो और फिर तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सच क्या है? तुम उनकी पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, सिर्फ उनकी चुनी हुई सबसे अच्छी तस्वीरें और वीडियो देख रहे हो। हर इंसान संघर्ष करता है, हर इंसान रोता है, हर इंसान असफल होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ सफलता दिखाई जाती है और यही तुलना इंसान का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म कर देती है। याद रखो, तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तुम हर दिन दूसरों की जिंदगी देखते रहोगे तो अपनी जिंदगी बनाना भूल जाओगे। अब समय आ गया है कि तुम खुद से पूछो, क्या मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं या सिर्फ दूसरों की कहानी देख रहा हूं? आज एक फैसला करो। फोन तुम्हारी जेब में रहेगा, तुम उसके कैदी नहीं बनोगे। याद रखना, सपने स्क्रॉल करने से पूरे नहीं होते, सपने मेहनत करने से पूरे होते हैं। और जिस दिन तुमने मोबाइल की स्क्रीन से नजर हटाकर अपने लक्ष्य पर नजर टिकाई, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। भाग 3, एक लड़के की कहानी जो तुम्हारी भी हो सकती है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, यह कहानी उन लाखों लोगों की है जो हर दिन अपने सपनों से थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। मान लो उसका नाम आरव था। आरव के भी बड़े सपने थे। वह अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था, अच्छी नौकरी चाहता था, फिट शरीर चाहता था, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। लेकिन उसके पास एक दुश्मन था जिसे वह दोस्त समझता था, उसका मोबाइल। हर सुबह वह सोचता, आज मैं पूरा दिन मेहनत करूंगा। लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आता, बस 5 मिनट, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते देखते 2 घंटे खत्म। वो खुद से कहता, कोई बात नहीं, शाम से पढ़ूंगा। शाम आती, फिर वही मोबाइल, फिर वही स्क्रॉल, और रात हो जाती। दिन महीने में बदले, महीने साल में। लेकिन आरव की जिंदगी वहीं की वहीं रह गई। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की। कोई इंजीनियर बन चुका था, कोई अपना बिजनेस चला रहा था, कोई प्रतियोगी परीक्षा पास कर चुका था, और आरव, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, मोबाइल की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने समय नहीं गंवाया। उसने अपने सपनों का एक हिस्सा खो दिया। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसने खुद से झूठ नहीं बोला। उसने कहा, समस्या दुनिया नहीं है, समस्या मेरी आदत है। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने सोशल मीडिया ऐप्स हटाए नहीं, पहले उनका समय कम किया। सुबह उठकर फोन देखने की जगह 10 मिनट टहलना शुरू किया। रात में स्क्रॉल करने की जगह 10 पन्ने किताब के पढ़ने लगा। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन भी। एक हफ्ते तक बार बार मन हुआ कि फोन उठाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका ध्यान लौटने लगा, उसकी नींद बेहतर हुई, उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। अब वह दूसरों की सफलता नहीं देखता था, वह अपनी सफलता बना रहा था। 6 महीने बाद वही लड़का जो घंटों रील्स देखता था, अब नई स्किल सीख चुका था। उसकी सेहत सुधर चुकी थी, उसके परिवार के साथ रिश्ते पहले से बेहतर हो गए थे, और सबसे बड़ी बात, अब उसे अपने आप पर गर्व होने लगा था। दोस्तों, हो सकता है यह कहानी काल्पनिक हो, लेकिन इसकी सच्चाई बिल्कुल वास्तविक है। हर दिन हजारों लोग अपनी आदतें बदलते हैं, और हर दिन हजारों लोग अपनी आदतों के कारण अपने सपने खो देते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम आरव की जिंदगी का पहला हिस्सा बनोगे या दूसरा। याद रखना, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज वही दिन हो सकता है, अभी, इसी पल। अगर तुमने तय कर लिया कि अब स्क्रीन नहीं, सपनों पर समय देना है, तो यकीन मानो, कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। भाग 4, सोशल मीडिया की लत छोड़ने के 10 शक्तिशाली तरीके। दोस्तों, अगर तुम यह सोचते हो कि सोशल मीडिया की लत एक दिन में खत्म हो जाएगी, तो शायद तुम खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहे हो। लत एक दिन में नहीं लगती और एक दिन में जाती भी नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है,
अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला कर लो तो कुछ महीनों बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलो जानते हैं वो 10 तरीके जो तुम्हें इस लत से बाहर निकाल सकते हैं। पहला तरीका, सुबह का पहला 1 घंटा मोबाइल से दूर। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, सबसे पहले पानी पियो, थोड़ी देर टहल लो, ध्यान करो या ये प्रार्थना करो, अपना दिन खुद शुरू करो, किसी नोटिफिकेशन को मत करने दो। दूसरा तरीका, सभी अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दो। हर बीप, हर वाइब्रेशन तुम्हारा ध्यान चुराती है। दुनिया का कोई भी जरूरी काम 5 मिनट इंतजार कर सकता है, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार बार टूटना तुम्हारे भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा तरीका, ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाओ। जब किसी चीज तक पहुंचना मुश्किल होता है तो उसका इस्तेमाल अपने आप कम हो जाता है। जितनी आसानी से फोन खुलता है उतनी ही जल्दी समय निकल जाता है। चौथा तरीका, स्क्रीन टाइम की सीमा तय करो। अपने आप से वादा करो, आज 3 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटा। धीरे धीरे आदत बदलती है, एकदम से नहीं। पांचवा तरीका, खाली समय को नई आदत से भरो। याद रखो, खाली दिमाग सबसे पहले मोबाइल ढूंढता है, इसलिए किताब पढ़ो, व्यायाम करो, नई स्किल सीखो, डायरी लिखो या परिवार के साथ बैठो। छठा तरीका, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद। रात की आखिरी चीज अगर स्क्रीन होगी तो सुबह की पहली चीज भी स्क्रीन ही होगी। अपने दिमाग को आराम दो, तुम्हारी नींद सुधरेगी और अगला दिन भी बेहतर होगा। सातवां तरीका, अपने लक्ष्य लिखो। मोबाइल उठाने से पहले अपने सपनों को देखो। जब लक्ष्य साफ होता है तो ध्यान भटकना कम हो जाता है। आठवां तरीका, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। संगत इंसान को बदल देती है। अगर तुम्हारे आसपास मेहनती लोग होंगे तो तुम्हारी सोच भी बदलने लगेगी। नौवां तरीका, हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। अगर आज तुमने स्क्रीन टाइम 1 घंटा कम किया तो खुद की तारीफ करो, क्योंकि बड़ी जीत छोटी छोटी जीतों से बनती है। 10वां और सबसे जरूरी तरीका, याद रखो कि तुम क्यों बदलना चाहते हो। क्या तुम अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो? क्या तुम आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हो? क्या तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो? जब भी मोबाइल तुम्हें अपनी ओर खींचे, अपने क्यों को याद करना, वही तुम्हें सही रास्ते पर वापस लाएगा। दोस्तों, मोबाइल दुश्मन नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मोबाइल एक साधन से बढ़कर तुम्हारा मालिक बन जाता है। तकनीक का इस्तेमाल करो, लेकिन अपनी जिंदगी की कमान कभी उसके हाथ में मत दो। याद रखना, हर मिनट जो तुम बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हो वह तुम्हारे सपनों से 1 मिनट दूर ले जाता है, और हर मिनट जो तुम सीखने, मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हो वह तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाता है। तो फैसला आज करो। रील्स देखने वाला नहीं, अपनी जिंदगी बदलने वाला इंसान बनो। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि अब अपनी जिंदगी बदलने का समय आ गया है, तो आज, अभी, इसी पल अपने आप से एक वादा करो कि तुम अपने सपनों को किसी स्क्रीन के पीछे छिपने नहीं दोगे। याद रखना, एक दिन या एक वीडियो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन हर दिन लिया गया एक सही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे जो तुम्हें अनुशासन, सफलता और आत्मविश्वास की राह पर आगे बढ़ाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ भी जरूर शेयर करो जो सोशल मीडिया की लत से परेशान है। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। मैं तुमसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक याद रखना, सपनों को सच करने वाले लोग स्क्रीन पर कम और अपनी मेहनत पर ज्यादा समय बिताते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।